नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय गायन शैली में पद्म विभूषण से सम्मानित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में प्रस्तावक रहे पंडित छन्नूलाल मिश्र इन दिनों गुमनामी का जीवन बिता रहे हैं। बेटे, पोते और बेटी की प्रताड़ना से तंग आकर बनारस छोड़ मिर्जापुर में 2 साल से रह रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मिलकर कहना चाहते हैं अपनी परेशानी, लेकिन दोनों ने नहीं ली अभी तक इनकी सुध। हिंदुस्तानी संगीत को नया आयाम देने वाले लोक गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र इन दिनों अपने पारिवारिक समस्या के चलते वाराणसी छोड़ मिर्जापुर में गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। 88 वर्षीय पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बताया, बनारस में रहने के दौरान लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर मैं अपनी दूसरी बेटी के यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे और तरह तरह से परेशान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो या मुख्यमंत्री जी से तो अपनी समस्या उनसे कहीं। मिर्जापुर में अपनी बेटी के साथ रह रहे छन्नूलाल मिश्रा को इस बात का भी दुख है कि जहां पर सब लोग अपना अंतिम समय बनारस में बिताना चाहते हैं, वहीं वो मजबूर होकर मिर्जापुर में बेटी के घर रह रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है वो बनारस में रहे, लेकिन परिवार के लोग उन्हें वहां रहने नहीं दे रहे। ज्ञात हो, वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनके प्रस्तावक भी रही हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र। वहीं उनकी बेटी ने बताया, वाराणसी में रहने के दौरान ममता दी ही पापा के सारे हिसाब किताब देखती थी। उनके और उनके भाई बेटे द्वारा उनके खाते से करोड़ों का गबन किया गया। मैं 19 वर्षों तक मथुरा में नौकरी कर रही थी, लेकिन पिताजी की प्रताड़ना से परेशान होकर मैं वहां से कम पोस्ट पर ज्वाइन कर दिया। अब पिताजी के साथ रह रही हूँ, लेकिन वो लोग हमें परेशान करना नहीं छोड़ रहे। पीएम मोदी और सीएम योगी से हमारी भी ये अपील है कि वो हिंदुस्तान के इस महान कलाकार की व्यथा को जल्द सुने, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। अभी हम मिर्जापुर में है और हमारा तबीयत खराब है, इसलिए इस गाड़ी से चल रहे हैं। ये लड़की हमको रखी हुई है, बचा के रखी हुई है, क्योंकि अब हर चीज का हमारा देखभाल यही लड़की करती है और ये सर्विस करती है, इसलिए कर लेती है। बेटी है, एक बेटी है, वही ऐसा करती है। बेटी, अच्छा। वो अपना सोर्स लगाई हुई है, सबसे परिचय करके। हम तो कहीं जाते नहीं हैं, तो देखते हैं कि वो केस करती है और झूठा झूठा आरोप। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे या मुख्यमंत्री से कोई अपील है आपकी? हाँ, सामना हो तो बात करें। समस्या कि उनको मना कर दिया जाए कि इसको न परेशान करें और हमको न परेशान करें। हमारा 88 साल का उम्र है, तो 88 साल की उम्र में हरदम एक एक बात ऐसा कहेगी कि जो गुस्सा आएगा, तो टेंशन रहता है। तो जहाँ टेंशन रहता है वहाँ हम नहीं रहते हैं। हाँ, चाहते हैं कि बनारस में रहें। लोग सब छोड़ करके बनारस आते हैं, हम बनारस छोड़ करके यहाँ रह रहे हैं। मेरी माताजी और दीदी का जब निधन हुआ 2021 में कोविड की वजह से, तो मैं 19 साल मथुरा में जॉब कर रही थी, वहाँ के एक पीजी कॉलेज में। फिर मेरा यहाँ पे एकल स्थानांतरण हो गया, मुझे कराना पड़ा। तो मेरे यहाँ आने के बाद मुझे मालूम चला कि ममता मिश्रा वाजपेयी, जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने पापा के अकाउंट से लाखों रुपए का गबन किया है, घोटाला किया है, फर्जी साइन करके मेरी बड़ी दीदी अनीता दीदी का और उनकी बेटी मोहिनी का और पिताजी के अकाउंट से लाखों रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। और ये बात जब मेरे सामने आई तो उन्होंने उल्टा हमें फंसाने के लिए बहुत सारे झूठे केसेस कर रखे हैं मेरे ऊपर, जिसकी वजह से हमें और पिताजी को बहुत परेशान होना पड़ता है। पिताजी वहाँ थे तो इसलिए उनको गवाही के लिए बार बार कमिश्नर साहब के यहाँ जाना पड़ता है। इस अवस्था में आप देख रहे हैं वो चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पे लेके हम लोग जाते हैं, उनको हर जगह दौड़ भाग रहे हैं। और उसी की परेशानी की वजह से, क्योंकि ममता दीदी और उनके हस्बैंड जान से मारने की धमकी देते हैं, तुम बनारस से मिर्जापुर अप डाउन करती हो, बीच में किसी दिन तुम्हारी हत्या हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा लोगों को। तो इस बात से पापा इतना डर गए कि उन्होंने कहा कि बनारस छोड़ दो, हमें लेके तुम मिर्जापुर ही चलो।
तब से पिताजी 2 साल से यहीं पे हैं और वो बहुत परेशान हैं। इतने वर्षों से ममता दीदी ना तो पापा से मिली हैं, ना उनको कभी लेके जाती हैं। ठीक है, संपत्ति पे सब भाई-बहनों का अधिकार है, तो क्या पापा के सेवा पे भी सबका अधिकार नहीं है? तभी कोई कहता है कि लाइए 1 महीने के लिए हम ले जाते हैं। राम कुमार भैया और राहुल झूठे बयान दे के हमें और फँसा रहे हैं, उलझा रहे हैं हमें। मेरे खिलाफ समन जारी हो रहा है, वारंट जारी हो रहा है। हमें कभी किसी थाने से फ़ोन आता है, कभी किसी थाने से फ़ोन आता है। हमें हाई कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको बस यही मंशा है कि मेरी नौकरी चली जाए, 10 आरोप लग जाएँ झूठे, हम परेशान रहें, दौड़ते रहें। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरी दौड़-भाग, मेरी परेशानी से मुझसे ज़्यादा पिताजी परेशान होते हैं। मेरी उम्र है, मैं दौड़ सकती हूँ, लेकिन पिताजी को इस उम्र में कौन देखेगा? कितने साल के हो गए हैं पिताजी? 88 वर्ष के हैं, 88 इयर्स के हैं, वो किसी के हाथ से खाना तक नहीं खाते हैं। हमें कॉलेज के बीच से आना पड़ता है, खाना बना के अपने हाथ से खिलाना पड़ता है, उनका हाथ भी काँपता है, वो अपने हाथ से खा नहीं सकते। तो क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री या योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, पिताजी ने लिखित रूप में 2 बार पत्र भेजा है प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी, पर शायद किसी कारणवश वो उन तक पहुँच नहीं पाया है। एक बार पिताजी उनसे मिलना चाहते हैं और पिताजी को इस बात का भी दुःख है कि 2 साल से पिताजी मिर्ज़ापुर में हैं। कभी भी कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई डॉक्टर कभी कोई पिताजी को उनका हाल-चाल पूछने नहीं आता। सबको मालूम है कि पिताजी यहाँ रह रहे हैं। मैं कई डॉक्टरों के पास गई, मैं सरकारी अस्पतालों में भी गई कि भई पिताजी जाने की स्थिति में नहीं हैं। मैं अकेली रहती हूँ, मैं अविवाहित हूँ और मैं पिताजी की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ, तो कम से कम इतनी तो सहायता करे ना प्रशासन कि कोई डॉक्टर, कोई फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कोई आके घर पे पिताजी को ट्रीट कर सके। मैं बनारस से डॉक्टर्स को बुलाती हूँ, उनको पे करती हूँ कि वो आके यहाँ पे पिताजी को देख रहे हैं। तो मिर्ज़ापुर से भी मैं ये मतलब निवेदन करूँगी कि यहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो थोड़ा-सा सहयोग करें। थोड़ा-सा शांति हो जाए, ये कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना बंद हो तो मैं खुद पिताजी को लेके बनारस चली जाऊँगी। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है 4 घंटे का सफ़र करना, 4 घंटे की ड्यूटी और उसके बाद पिताजी को वहाँ किसके भरोसे छोड़ें, क्या करें, कुछ नहीं है। जी, क्या अपील करेंगे आप? मैं बस प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से मेरा यही निवेदन है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बात का संज्ञान लें, जो भी झूठे केसेस ममता दी कर रही हैं या जो भैया और उनके बेटे झूठी गवाही दे के परेशान कर रहे हैं मुझे और पिताजी को, वो केसेस किसी तरह से उसका निस्तारण कराएँ। पिताजी से मिलें आके, उनकी समस्या सुनें और उनकी मदद करिए। देखिए, मैं अकेले नहीं सँभाल पा रही हूँ सब। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।